ओके, स्टार्टेड बिजनेस विद 17,500 इन कैश। बिजनेस स्टार्ट किया हमने कैश में। डबल एंट्रीज क्या बनेंगी हमारे पास? कैश आ रहा है, क्या हुआ? कैश आ गया तो कैश क्या हो जाएगा? नहीं, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश डेबिट होगा एंड कैपिटल विल बी क्रेडिटेड 17,500। नेक्स्ट, पेड 9,400 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू द बैंक अकाउंट। कैश को हमने बैंक में जमा करवा दिया, बैंक डेबिट हो जाएगा एंड कैश विल बी क्रेडिट। बॉट ऑफिस फर्नीचर में क्रेडिट फ्रॉम ड्रीम्स एलटीडी, ड्रीम्स लिमिटेड। ऑफिस फर्नीचर डेबिट। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग भी आंसर कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है कि आप लोग चैट में करें, बट यू कैन ऑल्सो यूज द माइक। ऑफिस फर्नीचर एंड ड्रीम्स लिमिटेड। 2133। नेक्स्ट, bought a van paying by internet transfer from the bank। हाँ जी, वैन डेबिट, वैन विल बी क्रेडिट। बैंक क्रेडिट। बैंक डेबिट। ओ। सही है, जो चीज हमारे पास आ रही होती है वो डेबिट होती है। वैन खरीदी ना, वैन आ रही है हमारे पास, वो डेबिट में आ जाएगी और क्रेडिट में क्या आ जाएगा? बैंक। बॉट ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम पियर्स एंड सन्स। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट। अच्छा, खाली इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। और पियर्स, पियर्स एंड सन्स। रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 262 ड्रीम्स। लिमिटेड डेबिट। फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर हमने रिटर्न कर दिया ड्रीम्स एलटीडी को, तो क्या करेंगे? ऑफिस फर्नीचर ड्रीम क्रेडिट। लिमिटेड डेबिट। अच्छा, फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर लिखने की जरूरत नहीं, खाली ऑफिस फर्नीचर ही आएगा। ड्रीम्स लिमिटेड। ठीक है, चलें आगे की चार एंट्रीज हैं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, पहले खुद से ट्राई करें, देन वी विल डिस्कस। 2 मिनट का टाइम है, जरा खुद से सॉल्व कर लें अपने पास। सोल्ड सम ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट फॉर $200 कैश। तो हमारे पास कैश कैश आ रहा है डेबिट और ऑफिस इक्विपमेंट जा रहा है ना। और इक्विपमेंट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, कैश डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग जब माइक में बोले थोड़ा हल्की आवाज में, क्योंकि आप लोग बहुत करीब से बोल रहे हैं तो बहुत तेज आवाज आ रही है हमारे पास। तकरीबन हमारे कान फटते फटते बच गए हैं। अच्छा भाई, पेड द अमाउंट ओइंग टू ड्रीम्स लिमिटेड 1840 बाय इंटरनेट ट्रांसफर फ्रॉम द बैंक। ड्रीम लिमिटेड डेबिट। ठीक है, आराम से, थोड़े हल्के। ठीक है, ड्रीम्स लिमिटेड डेबिट और अमाउंट क्रेडिट क्या होगी? बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन स्टूडेंट जब भी आप लोग माइक खोलें तो मेक श्योर कि घर में से पीछे कोई और उल्टी सीधी आवाजें ना आ रही हो। ठीक है, पता चला अम्मी आपको डांट रही हैं और वो आवाज भी हम सुन लें। ठीक है ना। took 130 out of the bank and added to the cash। कैश कैश डेबिट डेबिट। जाएगा एंड बैंक क्रेडिट। एफ ब्राउन lent us 4,000 giving us the money by interest transfer from the bank। बैंक एफ, डेबिट। बैंक डेबिट हो जाएगा, एफ ब्राउन क्रेडिट। एफ ब्राउन के साथ ब्रैकेट में लोन लिख दो, 4,000 उसने हमें दे दिया। अच्छा, अब हम बात करेंगे डबल एंट्रीज आर डन ना। डबल एंट्रीज आई थिंक आप सब लोगों को आ भी गई हैं अच्छे से, और भी प्रैक्टिस तो करेंगे ही, लेकिन अब डबल एंट्रीज से आगे एक और स्टेप है, वो है टी अकाउंट्स। ठीक है, टी अकाउंट्स कितने बनेंगे जरा देखेंगे। हर नाम का ना एक दफा टी अकाउंट बनेगा। ये आपने देखना है कितने डिफरेंट नेम्स हैं यहाँ पर, जैसे कि कैश है नंबर 1, नंबर 2 इज कैपिटल, नंबर 3 इज बैंक। अब देखते जाओ आगे और कोई टी अकाउंट है। नंबर 4 इज ऑफिस इक्विपमेंट, नंबर 5 ड्रीम्स लिमिटेड, नंबर 6 बैंक। वैन। फिर बैंक नहीं आएगा, हो चुका है। ऑफिस इक्विपमेंट आएगा ना, नंबर इक्विपमेंट। 7।
टीयर सेंस 8। ड्रीम्स का बना हुआ है, ऑफिस फर्नीचर बना हुआ है, कैश बना हुआ है। अब आखिर में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एफ ब्राउन। मतलब 90 अकाउंट बनेंगे टोटल। सही है, और कोई नाम दिख रहा है ऐसा जो मिस किया हो? नहीं है ना, चलें। अब टी अकाउंट बनाएंगे। नीचे टी अकाउंट्स का मैंने स्पेसेस दिए हुए हैं, इसी इतनी स्पेसेस में बनाना है हमने। अभी फिलहाल आप लोग के पास नहीं है ना नोट्स। चलें, आप लोग इसमें सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्लास आप लोग की वेंसडे को इंशाल्लाह लाजमी लाजमी नोट्स आ जाएंगे। तो वेंसडे को आप लोग जो है कहते हैं सर सुमेर से शेरान भाई से आप लोग लाजमी नोट्स लेकर क्लास में बैठेंगे। बिल्कुल, नोट्स लेकर आप क्लास में बैठेंगे ताकि आप लोग उसी में सॉल्व कर सकें। वरना डबल सॉल्व करो, ये टी अकाउंट बनाने में मेहनत बहुत लग जाएगी आप लोगों की। ठीक है, चलें तो हम बात कर लें। सबसे पहले हमारे पास है कैश। कैश, आप लोग मुझसे बेटा क्लास के बाद बात कर लेना इस बारे में। ठीक है, कैश सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारी है, देखो 17,500 कैश। और यहाँ पर आ जाएगा रेफरेंस। रूल ये, कैश डेबिट हो रहा है 17,500, हमने 17,500 डेबिट साइड पर लिख दिया। रेफरेंस इज ऑलवेज द ऑपोजिट। अगर मैंने कैश का टी अकाउंट बना रहा हूँ ना, तो मैं क्या लिखूंगा, कैश के टी अकाउंट में डेबिट साइड पे 17,500, लेकिन रेफरेंस में क्या लिखूंगा, इसका क्रेडिट वाली एंट्री। इसके क्रेडिट में क्या है, कैपिटल है ना। बेसिकली रेफरेंस जो है ना, ये बता रहा है, रीजन बता रहा है कि भाई कैश आया कहाँ से, कैपिटल से आया। तो इस वजह से रेफरेंस इज ऑलवेज ऑपोजिट। अच्छा, मुझे ये चीज डेबिट करनी है, लेकिन इसके क्रेडिट एंट्री क्या है, वो रेफरेंस में है। सोचो जरा, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। और देखते हैं कैश कहाँ आ रहा है। ये रहा कैश, कट करते जाओ। कितने का, 9,400 यहाँ लिख दिया मैंने। भाई 9,400 जा रहे हैं कैश से, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, बैंक में। तो रेफरेंस में बैंक आएगा। ठीक है, ये महीना कौन सा है, मंथ कौन सा है हमारा, 2013 है, मंथ है जुलाई का, जुलाई 2। यहाँ पर आएगा July 1। देन दोबारा कैश कहाँ आ रहा है, ये रहा। कौन सा, 200 है ना, 200। अच्छा भाई, 200 डेबिट साइड पर आ जाएगा, और रेफरेंस में क्या आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट लिख लो, इक्विपमेंट एक ही बात है। ठीक है, कितने का है, 200 का। और जुलाई की डेट क्या है, 25। वापस से जुलाई नहीं लिखेंगे, जुलाई बस लिख दिया हमने। और दोबारा कैश देखते हैं, ये 130 कहाँ से आया, बैंक, July 28। बस दैट्स इट, कैश की ट्रांजेक्शन सारी कंप्लीट हो गई। अब कैश की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको बैलेंस कर लो। अब इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करते हैं हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम करेंगे हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड। ओके, चलें भाई, अब हम करेंगे हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड। एक बात याद रखना, बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी क्या होता है। बैलेंस सीडी मींस बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब होता है बचा हुआ बैलेंस, महीने के आखिर का क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस सीडी विल ऑलवेज कम ऑन द लाइटर साइड। ठीक है, बैलेंस सीडी हमेशा कहाँ पर आएगा, लाइटर साइड पर। लाइटर साइड मतलब क्वांटिटी वाइज नहीं, अमाउंट वाइज। आप ये देखो जरा, कौन सी साइड लाइटर है, तो बस क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी के बाद होगा टोटल। ये याद रखना कि टोटल जो है ना, दोनों का ऊपर नीचे नहीं कर सकते, टोटल एक ही लाइन पे करना जरूरी है। मैंने जानबूझ के एक लाइन इसीलिए छोड़ दी ताकि मैं टोटल दोनों का मेरा एक ही लाइन पर हो। बैलेंस सीडी के अंदर डेट आएगी महीने के आखिर की। बैलेंस सीडी की वैल्यू कैसे निकलेगी, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करें जरा, मुझे बताएं। हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करें तो बैलेंस सीडी आ जाएगा टोटल। अच्छा, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड आ गया 8430, और टोटल क्या बन रहा है, 17830। 17830। अच्छा, कीप दिस इन माइंड, आफ्टर इंक्लूडिंग बैलेंस सीडी दोनों साइड से टोटल बराबर हो जाएगा। जब मैं बैलेंस सीडी भी लिख लूंगा ना, अब दोनों साइड से टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल। और कौन सा वाला आएगा दोनों में, हैवियर वाला। जो ये बड़ा वाला है ना, ये 17830 है ना, इसमें से ये माइनस करा, बाकी बैलेंस आ गया। लेकिन यही 17830 दोनों तरफ आए, क्योंकि आप इन दोनों को भी ऐड करके देख लो। मतलब करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन हमेशा यही होगा कि जो हैवियर साइड के टोटल है ना, वही क्या हो जाएगा, दोनों साइड्स पर आ जाएगा।
अब ये बैलेंस सीडी हो गया। अच्छा, बैलेंस सीडी जो हो गया ना, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाएगा बैलेंस बीडी, क्रॉस में, ऑपोजिट साइड पर, लेकिन के ऊपर। बैलेंस बीडी क्या होता है टोटल नीचे, या जगह 8430, बैलेंस बी स्लैश डी। अच्छा, सीडी का मतलब होता है, ये सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन। फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक दफा पता होना चाहिए बस। बीडी मीन्स ब्रॉड डाउन। ये लिख लो, कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ब्रॉड डाउन मीन्स ओपनिंग बैलेंस। एक महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। बेटा आप सब लोगों ने ये लिखना है, जिसके बाद पहले से भी सॉल्व हुआ हुआ वो हटा दो उसको, एक रफ पेज ले लो और लिखो उसको। ठीक है, ये कैश होगी। आगे चलते हैं। अब आएगा कैपिटल। अब आएगा कैपिटल। कैपिटल के लिए हमारे पास देयर इज ओनली वन ट्रांजैक्शन, 17,500 की। रेफरेंस में आ जाएगा कैश एंड जुलाई 1। इसकी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, देयर इज नो अदर ट्रांजैक्शन। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस सीडी। ठीक है, व्हेन देयर इज नो अदर ट्रांजैक्शन ना, बैलेंस सीडी क्या होता है, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड। लाइटर साइड पे तो कुछ है ही नहीं, तो बस यही लिख देंगे हम, 17500। ओके, अच्छा भाई सामने देखना है बोर्ड। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया मैंने, डिफरेंट, ये इस अकाउंट में थोड़ा अलग था क्योंकि दोनों तरफ एक एक ही वैल्यू थी बस। अब एक एक ही वैल्यू तो आप क्या करोगे, बस जो ये 17500, तो यहाँ भी वही लिख दोगे, दैट्स इट। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन ऑपोजिट साइड पे जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक लाइन मैंने छोड़ दी है, लेकिन छोड़ना जरूरी नहीं है। लाइनें बहुत थी तो मैंने कहा जरा खुला खुला काम हो जाए, वरना जरूरी नहीं है। बस ये जरूरी है कि टोटल के नीचे आना चाहिए बैलेंस ब्रॉट डाउन। जुलाई के बाद क्या आता है, कौन सा महीना आता है, अगस्त आता है, अगस्त 1। ये 31 जुलाई है ना, 31 जुलाई के अगले दिन क्या होगा, 1 अगस्त। अगर ये सितंबर होता तो 1 अक्टूबर, नवंबर होता तो 1 दिसंबर। ठीक है, और ये डबल अंडरलाइन क्या होता है, डबल अंडरलाइन बेसिकली इक्वल्स टू का साइन रिप्रेजेंट करता है। डबल अंडरलाइन विल ऑलवेज गो ऑन द टोटल। अब क्योंकि यहाँ पर एक एक ही वैल्यू है तो टोटल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू होती तो हम क्या करते हैं, उसको टोटल ऐड करके टोटल भी करते हैं। अंडरस्टूड बात है ना, एक एक वैल्यू की टोटल करूंगा मैं, इसी पे डबल अंडरलाइन लगा दिया मैंने। नेक्स्ट ये अकाउंट बताएं कौन सा है। हाँ bro, मैं वापस से बता देता हूँ। देखो इस टी अकाउंट में देयर वाज ओनली वन ट्रांजैक्शन, लिख दी मैंने। अब सामने वाली साइड पे मैं क्या लिखूं, बैलेंस सीडी लिखना है मुझे। बैलेंस सीडी क्या होता है, हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड। हेवियर साइड 17,500, लाइटर साइड पे कुछ है ही नहीं, तो 17,500 माइनस जीरो, 17,500 ही आ गया वापस से। बस दोनों साइड पे ही आ गया, डबल अंडरलाइन कर दिया, दैट्स इट। अब ये बैलेंस कैरी डाउन है, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ चला गया। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जुलाई के बाद कैपिटल के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, बैंक। बैंक आ गया भाई, बैंक कितने का है, 9,400। बैंक हो गया 9,400, इसका रेफरेंस क्या होगा, कैश। और डेट क्या है, जुलाई, बताएं देखकर, July 2। अच्छा भाई बैंक की और ट्रांजेक्शन देख लें जरा, और कौन कौन सी हैं, 5250, इसका रेफरेंस क्या है, आप लोग बताएंगे मुझे। टी अकाउंट डबल एंट्रीज खोल के रखें अपने पास। हाँ जी, मैं बार बार ऊपर नहीं करूंगा, डबल एंट्रीज तो बनाई हुई है ना आप लोगों ने अपने पास। क्या रेफरेंस क्या है, वैन है।
रेफरेंस है वैन, और डेट क्या है? जुलाई 8। अच्छा भाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है? बैंक। पहले बैंक की वैल्यू तो बताओ, कहाँ है बैंक? ये 1840 क्रेडिट साइड पर, और रेफरेंस ठीक है, वेरी गुड। डेट हो गई 26। देखो रूल क्या है, हम उल्टा चलते हैं, पहले अमाउंट लिखते हैं, आप लिखते हैं डेट, इस तुलना में। और देखो क्या की वैल्यू होगा, डेट होगा 28। तब बैलेंस सीडी आ गया, क्रेडिट साइड इज लाइटर, लाइटर साइड है बैलेंस सीडी लिख दिया। अब हम इसको बैलेंसिंग करेंगे। टोटल आएगा ना नीचे, पहले बैलेंस सीडी आता है फिर टोटल आता है। टोटल एक ही लाइन में आएगा, देखो बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि टोटल मैं यहाँ नहीं लिख सकता, ऊपर नीचे हो जाएंगे ना टोटल, दोनों के टोटल एक ही साथ आने चाहिए। 9400 और 4000 कितना हो जाएंगे? 13400। 13400, उसमें से माइनस कर देंगे ये तीन। 6180। 6180, देन बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, चलें जी। बैंक के बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट ई अकाउंट कौन सा है? हाँ जी, नेक्स्ट ई अकाउंट इज ऑफिस ऑफिस फर्नीचर। फर्नीचर। बहुत स्लो नहीं चल रहे हम लोग यार, अभी तक 3 डी अकाउंट हुए हैं। आ गए आप लोगों को समझ में ये तीनों? ऑफिस फर्नीचर मुझे जरा खुद बना के दिखाएं सब लोग। चलें, शाबाश, ऑफिस फर्नीचर खुद। चलें, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट हमने जो है कहते हैं कौन सा कर लिया था? बैंक, ऑफिस फर्नीचर, बैंक तक कर लिया है। ठीक है, उसके आगे आपको दिखा देता हूँ। ऑफिस फर्नीचर की कितनी एंट्रीज हैं? दो ही तो हैं ऑफिस फर्नीचर की ना, 2100 की एक एंट्री है, और एक 260 की है। 1840 का बैलेंस आ रहा है, सही है सबका? ओके, आगे चलते हैं। ड्रीम्स लिमिटेड, ड्रीम्स लिमिटेड की कितनी एंट्रीज हैं देखें, बैलेंस हो रहा है। ड्रीम्स लिमिटेड की क्रेडिट साइड पर एक है, दो डेबिट पर इक्वल, देयर इज नो नीड फॉर बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, आप सब लोग ये माइंड में रखें, जब दोनों साइड बराबर हो जाती हैं तो बैलेंस कैरी डाउन की जरूरत नहीं होती है। देखो दोनों साइड इक्वल आ गई, बस डबल अंडरलाइन कर दो, इसको भी और इसको भी डबल अंडरलाइन। फिर वैन की बात कर लेते हैं। वैन में देयर इज ओनली वन एंट्री ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री नहीं है, बैलेंस सीडी आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल मैंने कर दिया है आंसर्स में, जरूरत नहीं होती टोटल की, जब दोनों साइड पर एक एक एंट्री होती है देयर इज नो नीड फॉर। कर भी दोगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बट ज्यादा रिकमेंडेड ये है कि नहीं करो। सब मेरे साथ हैं? उसके बाद देखो जरा इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हमारे पास 2300 की एक एंट्री है, एक 200 की है, बैलेंस सीडी बच जाएगा 2100। डबल अंडरलाइन करेंगे टोटल के ऊपर, और बैलेंस ब्रॉट डाउन भी 2100। इक्विपमेंट के बाद है एफ ब्राउन। एफ ब्राउन के लिए हमारे पास देयर इज ओनली वन एंट्री, फिर बैलेंस आ जाएगा, और पियर्स एंड सन्स, सन्स 3 से 2300, दैट्स इट। इधर अजय इनका कंप्लीट। देखो वंस हमने ये सारे टी अकाउंट बना लिए ना, उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाने का फायदा ये होता है कि हम वी कैन चेक कि हमारे जो है टी अकाउंट सारे सही बने हुए हैं नहीं।
अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाता है तो उसके बहुत ज्यादा हाईली चांसेस हैं कि हमने सारी कुछ सही किया है। बहुत रेयर केस में ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाए, उसके बाद बावजूद आपकी कोई गलती हो, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अगर आपकी कोई गलती हो तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। ट्रायल बैलेंस आउट हो गया फिर तो लाजमी गलती है, आपको ढूंढनी पड़ेगी गलती। गलती ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बेहतर है कोशिश करो पहले से ही आराम आराम तरीके से काम करो। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्या करते हैं, सारे टी अकाउंट्स के नाम लिख देते हैं। अच्छा, किसका नाम नहीं लिखेंगे, जो ऑलरेडी बैलेंस हो गया है, जिसका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल होंगी ना, उसका नाम ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं, क्योंकि हम कहाँ लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में सबके बैलेंस ब्रॉट डाउन आते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, ट्रायल बैलेंस में क्या आते हैं, सबके बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो वैल्यू होगी वो बैलेंस ब्रॉट डाउन की आएगी, और साइड भी बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो कहाँ पर आ रहा है, कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर आ रहा है ना, तो इसीलिए हमने ट्रायल बैलेंस में भी देखो कहाँ लिखा है इसको, क्रेडिट साइड। कैश का डेबिट पर आ रहा है, डेबिट पर लिखा है। इसी तरीके से बैंक का डेबिट पर है, ऑफिस फर्नीचर डेबिट पर है, वैन डेबिट पर है, इक्विपमेंट डेबिट पर है, और पियर्स एंड सन्स रेफरॉन क्रेडिट पर है। अब देखो एंड में दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ गया ना, डबल अंडरलाइन कर देंगे तो उसका मतलब एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, सब कुछ हमने सही किया। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, कि हमारा जो है ये पूरा ट्रायल बैलेंस बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो मतलब लाजमी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, सब कुछ दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है गलती ढूंढना। तो इसीलिए पेंसिल से तो नहीं काम करो, बस ये है कि थोड़ा ध्यान से करो। ठीक है, तो इंशाल्लाह ऐसे ऐसे प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप लोगों से गलती होगी नहीं। ठीक है।